ओम शांति। सभी बाबा के सिकीलदे और लाडले बच्चे हैं। क्योंकि बाबा ने हम सबको बड़े प्यार से, जब ज़्यादा प्यार होता है ना तो उसको कहते हैं सिकीलदे, बड़े सिक से बाबा ने 5000 वर्ष के बाद ढूंढा, तो बड़े सिक व प्रेम से बाबा ने हम सभी को अपना बनाया। और बाबा हर रोज़ हमको टाइटल देता है सिकीलदे के साथ लाडले। तो लाडला जो होता है ना, उसको माँ बाप बहुत दिल के प्यार से पालते हैं। तो हम सबको भी बाबा कितने दिल के प्यार से पालना दे रहे हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो ब्रह्मा बाबा हमारी माँ भी है और बाप भी है। तो माता पिता के रूप में, दोनों रूप में हम ब्राह्मणों की ब्रह्मा बाबा पालना करते रहते। और पालना हमारी क्या है? वैसे तो आप कोई कहाँ रहते, कोई कहाँ विदेश में रहते हैं, फिर भी हम कहते हैं सभी हम परमात्मा के पालना में रहते हैं। तो वो पालना कैसे हमारी होती है? तो पालना होती है हमारी मनसा, बाबा की प्रेम की वृत्ति, प्रेम की दृष्टि और मुख की मुरली। मुरली जो है वो हमें सारे दिन की पालना का जो भी वेद है वो सब बता देती है। आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, कोई भी आपको समस्या आवे, मानो मुरली उसी डेट की आपके पास नहीं पहुंची है, डेट थोड़ी नीचे ऊपर हो भी जाती है, लेकिन आपके पास कोई समस्या आ गई, तो जैसे बच्चे होते हैं, कोई भी समस्या आती है तो क्या करते हैं? माँ के पास भागेंगे, माँ ये हो गया, हम क्या करें, ये हो कैसे होगा, क्या होगा। माँ के पास भाग करके और माँ के आगे जाके वर्णन करते हैं। तो हम बच्चे भी, कोई भी समस्या आती है तो हमको कौन याद आता है? बाप दादा दोनों ही याद आते हैं। तो हमने देखा है बाप दादा, या तो हम अपने दिल के प्यार से बाबा को मेरा बाबा कहा तो बाबा हाजिर हो जाता है। सेकंड भी नहीं लगाता है बाबा, इतना प्यार है बाबा का। जैसे कोई बहुत प्यारा होता है ना तो समझते हैं उससे एक सेकंड भी अलग नहीं हो सकते हैं। ऐसे बाबा अगर दिल से मेरा बाबा कहा तो बाबा हाजिर हो जाता है। और जो आपकी समस्या है, आप जो भी बोलो, बाबा ये हो गया, बाबा ये है, बाबा ये है, बाबा उसका उत्तर देगा।
और उत्तर मिलता है। लेकिन कई भाई बहनें ऐसे कहते हैं, तो हम तो बाबा से रोयान करते हैं, हम तो करते हैं, लेकिन बाबा का जवाब नहीं मिलता है। बाबा सिर्फ मुस्कुराता रहता है, जवाब तो नहीं सुनाई देता है। क्यों नहीं जवाब सुनाई देता है? कोई को देता है और कोई को नहीं देता है। तो नहीं बाबा का जवाब आता है, उसका कारण क्या है? कारण क्या है कि हमारी बुद्धि जो है ना, बुद्धि बिल्कुल क्लीन और क्लियर है। कोई भी चीज़ अभी भी देखो, ये जो साइंस के साधन है, आप वहाँ बैठ कर के बाबा की मुरली सुनते हो, अगर लाइन क्लियर नहीं है तो 4 बजे तक 3 बजे तक बैठ के कहते हैं चलो योग कर लिया, लाइन क्लियर नहीं है, सुनने ही नहीं आया कुछ। तो लाइन क्लियर चाहिए ना। कोई भी साइंस का साधन देखो, टेलीफोन ही देखो, टेलीफोन में भी लाइन अगर नहीं आपको क्लियर मिलेंगी तो सुनाई नहीं देगा, कितना भी आप ज़रूरी समझो क्या भी हो। ऐसे बाबा का रेस्पॉन्स मिलता ज़रूर है, लेकिन हमारी बुद्धि जो है वो क्लीन और क्लियर भी हो ना। अगर लाइन क्लियर नहीं होती है तो आवाज़ आता है लेकिन समझ में नहीं आता है। ऐसे ही अगर हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर है, टचिंग पावर है, तो ज़रूर बाबा का रेस्पॉन्स मिलता है। चलो वो हमारी बुद्धि इतनी महीन नहीं हुई है, इतनी क्लियर क्लीन नहीं हुई है, तो दूसरा साधन है फिर मोटा। वो ये है कि आपके पास कोई भी मुरली हो, कोई भी डेट की हो, लेकिन उस मुरली को आप अध्ययन करो, तो उसी मुरली में भी आपको समस्या का समाधान मिलेगा। जो आप प्रश्न होगा आपके मन में, उसका उत्तर आपको मिलेगा। ये कई भाई बहनों का अनुभव है, और फॉरेन में तो हमने बहुतों के अच्छे अच्छे अनुभव सुने हैं। वो कहते हैं बस कुछ भी बाबा के चित्र के सामने जाए नहीं जाए, लेकिन बाबा को इमर्ज करते हैं, बाबा दिल से कहते हैं, बाबा हमारे सामने आ जाता है और बाबा हमको जवाब दे देते हैं। तो इसीलिए पहले हम ये देखें कि हमारी बुद्धि, बाबा ने कहा था अंत के समय आपकी अगर वॉइसलेस बुद्धि होगी तो वो वायरलेस का काम करेंगी। साइंस वाले क्या करते हैं, वायरलेस से कहाँ का कहाँ आवाज़ जो है कैच कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा आपको भी हमने वायरलेस सेट दे दिया है। वो क्या है, वॉइसलेस। बिल्कुल ही वॉइसलेस हो। इस मुरली में बाबा ने हंसाया ना हम लोगों को, तो कई बच्चे कहते हैं ये 5 जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो है ना महाभूत के रूप में तो चले गए। मानो क्रोध है तो बड़े रूप से क्रोध नहीं आता, लेकिन लोभ के रूप में आता है। क्यों? मानना चाहिए ना तुमको। क्यों? मेरी जो बात है वो ठीक है ना, क्यों नहीं मानते हो? क्यों? होना चाहिए ना, जो मैं सोचती हूँ, जो करती हूँ वो राइट है ना, रॉन्ग क्यों कहते हैं? ये कहाँ कहाँ उल्टा थोड़ा रोब के रूप से भी क्रोध आ जाता है। एक होता है स्वमान में स्थित होके डायरेक्शन देना, वो तो कोई भी मानेगा, क्योंकि स्वमान में स्थित होने का वाइब्रेशन जाता है।
और दूसरा होता है रोब के अंश से ऑर्डर करना। किसको मानना ही पड़ेगा तुमको, ये ठीक है, मैं जो कहती हूँ वही राइट है। तो ये रोब के रूप से ये क्रोध का बाल बच्चा है। तो बाबा ने कहा ना, तो महारूप जो है विकारों का, समझो कामना, ब्रह्मचर्य व्रत तो धारण कर लिया, लेकिन और भी तो कामनाएं हैं। काम माना सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, काम माना कामना। तो कामनाएं तो बहुत है। तो कामनाएं जो है सूक्ष्म सूक्ष्म कामना, समझो कभी ये कामना आ जाती है, मैं भी तो पुरानी हूँ ना। अभी देखो मेरे को भी 12 साल हो गया, और ये जो मेरी टीचर है उसको भी 12 साल हो गया। अभी वो टीचर है, मैं स्टूडेंट की स्टूडेंट ही रहूँगी। क्यों? मेरे में क्या कमी है? मैं भी तो 12 साल की हूँ, मेरी भी तो बुद्धि ठीक है, मैं भी सेवा करती हूँ, मेहनत तो मैं करती हूँ। लेकिन ये समझो कामना कोई भी प्रकार की, या ये कामना आती है मैं सेवा की, मैं पुरुषार्थ में इतनी अच्छी हूँ, अच्छा हूँ, लेकिन मेरे को पूछते ही नहीं है। कोई ने पूछा ही नहीं, भाई तुम आए हो, कैसे हो, ठीक हो, बैठो, करके आए सेवा बहुत अच्छी, कोई ने पूछा ही नहीं। ये क्या? तो ये छोटी छोटी कामनाएं जो होती है ना, वो भी तो काम विकार का अंश है ना। ऐसे कोई भी बाबा ने कहा वाइसलेस माना बाल बच्चे जो है ना इन महाभूतों का, वो भी नहीं हो। इसको कहा जाता है वाइसलेस बुद्धि। और वाइसलेस बुद्धि है हमारी, हमारे को टचिंग जरूर होगी। अब हमने मिसाल देखी है, बीच में क्या हुआ था, हमारी बड़ी दादी और रमेश भाई अमेरिका में गए थे। तो अमेरिका से लास्ट प्लेन उन्हों का उड़ा और वहाँ आग लग गई कहाँ। तो उन्होंने प्लेन में चढ़ते हुए आग देखी, आग लग रही है नीचे, लेकिन प्लेन तो उड़ गया ना, उसके बाद कोई प्लेन चला ही नहीं। तो देखो टचिंग ऐसे ही होंगी, जो कुछ भी होने वाला होगा ना, तो बाबा हमको ऐसी टचिंग देगा जो हम निकल आएंगे या ठिकाने पर कोई पहुंच जाएंगे, सेफ रहेंगे। ऐसे बहुत मिसाल है, यहाँ इंडिया के भी मिसाल है। समझो ये पानी आ जाता है ना, शहर में पानी घुस आता है, बाढ़ आ जाती है, तो समझो यहाँ पोस्ट ऑफिस है, जैसे यहाँ है ना हमारा भोजन का स्थान समझो, और हमारा ये हाल है। इतना दूर समझो, तो पोस्ट ऑफिस तक पानी आया बुक ये क्या बाहर का, लेकिन सेंटर सेफ है। यहाँ तक है, यहाँ तक नहीं है। 3-4 मकान पहले है पानी, यहाँ तक नहीं है। तो बाबा, ये है बाबा की ड्रामा की समय पर मदद, सेफ्टी, समय पर सेफ्टी। पानी आ गया, हम निकाल के चलो छत पर चले गए, वो भी दूसरी बात है, लेकिन वहाँ तक ही पानी ठहर जाए, यहाँ आया ही नहीं। कई ऐसे मिसाल है। अभी जब हुआ था ना गुजरात में भूकंप आया, ये हुआ, कितना बड़ा था, लेकिन इतना होते हुए भी हमारा सेंटर जो था ना, उसका झंडा भी नहीं गिरा। झंडा भी था, वो सीन दिखाई, फोटो निकाला था, तो झंडा भी नहीं हिला, वो भी नहीं गिरा। और ब्रह्मा कुमारियों का जो बोर्ड होता है वो, और झंडा ऊपर से, वो भी नहीं हिला। जो भी सारे आसपास में हमारे ब्राह्मण थे, तो इतने दिन वहीं सेंटर पे खाना पीना यज्ञ चलता था, सेफ थे। तो ऐसे बाबा सेफ करता है,
लेकिन किसकी पालना करेगा? जो बच्चे होंगे ना, तो बच्चों की पालना करेगा तो वो फिर बच्चे कैच भी तो कर सके ना। ऐसे तो बाबा के बच्चे अज्ञानी भी हैं, उनकी भी करता है, लेकिन वो कैच भी तो करे ना। मैं फ़ोन कर रही हूँ, आपका फ़ोन इंगेज है, तो आपको पहुँचेगा क्या आवाज़? तो दूसरे तरफ भी तो क्लियर होना चाहिए ना। तो जो क्लियर बुद्धि वाले हैं, क्लीन बुद्धि वाले हैं ना, उनको समय पर ज़रूर मदद मिलती। सभी फोटो निकालते थे हमारे यहाँ गुजरात में जो हुआ, उस भुज के सेंटर का सब फोटो निकाल के जाते थे। तो ये कैसे गिरा ही नहीं, झंडा ही नहीं गिरा। कमाल तो ये है। दूसरे सारी मंजिलों की मंजिल नीचे चली गई। कितना विनाश हुआ, कितने बच्चे बेचारे वो परेड निकालने के लिए निकले थे स्कूल से, सारे बच्चे के बच्चे परेड सहित नीचे मर गए। ऐसा था, लेकिन हमारा झंडा नहीं गिरा। तो ये क्या है? बाबा की कमाल है ना। सिर्फ हमको जो बाबा पालना दे रहा है ना हमको, मुरली या सूक्ष्म कनेक्शन। और सूक्ष्म, जितना हम सूक्ष्म होते जाएंगे ना, शरीर के भान से निकलते जाएंगे, सूक्ष्म होते जाएंगे, तो ये सब सूक्ष्म कनेक्शन है। अगर हम सूक्ष्म स्थिति में नहीं रहते हैं, मोटी मोटी स्थिति में रहते हैं, तो सूक्ष्म कनेक्शन से हम सेफ रह ही नहीं सकते। फिर समय पर धोखा हमको मिल सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा की पालना है, बुद्धि बहुत क्लीन और क्लियर चाहिए, कुछ नहीं। और व्यर्थ है तो भी नहीं होगा। हम समझे मेरे पास तो कोई ऐसा बुरा संकल्प या वो तो नहीं आता है, और आना भी नहीं चाहिए। अभी तो बड़े हो गए हैं, वो नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर हमारा कनेक्शन ठीक नहीं है और हमारी बुद्धि क्लीन नहीं है, तो भी नहीं होगा। तो पालना हम बाबा की ले रहे हैं। सूक्ष्म हमारा मन बुद्धि इतना क्लियर है, व्यर्थ का परछाई तो नहीं है। अगर ये परछाई है व्यर्थ की, तो इससे माया की छाया पड़ी हुई है। वो छाया जो है माया की ना, वो भी योग लगाने नहीं देंगे। हम कोशिश करेंगे, हम आत्मा बीज रूप है, बीज रूप है, बीज रूप है, बीज रूप में स्थिति नहीं, बिंदी जो है ना वो खिसक जाएंगी और बातें सामने आ जाएंगी। क्योंकि सूक्ष्म आत्मा बिंदी बने तभी बिंदु याद आवे। कई भाई बहनें कहते हैं कि योग में बैठते तो, और योग के टाइम जो है ना फालतू बातें ज्यादा आती है। वैसे नहीं आती, योग में बैठने के टाइम और ही ज्यादा आती है। या बीती हुई बातें या फालतू बातें ऐसे आती है। या कई कहते हैं सेवा के ही प्लान चलने लग जाते हैं। बैठते योग में है, लेकिन सेवा के ही प्लान चलते रहते। लेकिन जिस समय जो काम करना है वो ही करना है ना। बाबा ने अमृत वेला दिया है अपने मिलन मनाने के लिए, शक्ति भरने के लिए। उस टाइम थोड़ी सेवा का प्लान बनाना है। तो कईयों को ये भी विघ्न आता है, लेकिन जैसा समय वो काम होना चाहिए ना। अभी मुझे प्यास लगी है और कोई हमको बढ़िया खाना आके देवे, मेरे को अच्छा लगेगा क्या? मैं कहूँगी नहीं, पहले पानी दियो। जिस समय जो हमको करना है वो करे ना। तो ऐसे हम बाबा के पालना में रहें,
उसके दो ही तरीके हैं, एक मुरली जिससे श्रीमत सारे दिन की मिलती है, और दूसरी अपनी बुद्धि क्लीन और क्लियर हो, जो फौरन ही मेरा बाबा दिल से कहा बाबा हाजिर, बाबा कहेगा जी हजूर बोलो। और हम भी कहते हैं बाबा मेरा बाबा मीठा बाबा। तो इतना दिल से अगर हम हैं तो दूर बैठे भी हमारी पालना होती है और होनी है, निश्चित है। ये तो बाबा आया किस लिए, हर एक को ये समझना चाहिए मेरे लिए बाबा आया। ऐसे नहीं चलो यज्ञ के रचने के लिए आया, विश्व कल्याण के लिए आया, वो तो है ही, लेकिन हर एक को ये नशा होना चाहिए खास मेरे लिए बाबा है, मेरे से बात करता है। मुरली के टाइम भी ऐसे नहीं बाबा हाल में मुरली चल रही है, बाबा सबके आगे मुरली चला रहा है, नहीं, मेरे से बात कर रहा है बाबा, पर्सनल। इसीलिए देखो शास्त्रों में इतने भीड़ भाड़ में ज्ञान दिया, लेकिन सुना एक अर्जुन ने। अर्जुन, आश्चर्य लगता है ना, सारी सेना खड़ी है, इतना सब कुछ घमसान हो रहा है और भगवान गीता सुना रहा है, सिर्फ अर्जुन ही सुन रहा है और सारे के कान बंद थे क्या? लेकिन क्या है, ये इसी का है कारण कि बाबा कहते हैं भले मैं मुरली सभी के लिए चलाता हूँ, लेकिन तुम समझो पर्सनल मेरे से बाबा बात कर रहा है। और किसी से पर्सनल बाबा बात करे तो कितने खुश होते हैं। देखो आप सभी कोशिश करते हैं ना, अव्यक्त बाबा आता है, कोशिश करते हैं हम एक सेकंड भी ऊपर चढ़ के दृष्टि ले लेवें। अब दृष्टि तो दे रहा है बाबा, उठ के भी देता है, पहले भी देता है, लेकिन पर्सनल आपको अनुभव अच्छा होता है ना। और बाबा अगर आपसे पर्सनल दो शब्द बोले, नाचने लगेंगे। इतनी मुरली चलाई, लेकिन फिर भी पर्सनल अगर दो शब्द भी आपको बाबा बोले तो आप कहेंगे आज तो बड़ा मजा आ गया, आज बड़ी खुशी हो गई। तो मुरली जो सुनते हैं ना हम, तो मुरली ऐसे नहीं मुरली चल रही है, ठीक है, हाँ बाबा ने परम धाम की बात की, फिर हाँ सूख्य वतन भी घुमाया, बाबा ने ये भी किया, सेवा का कहा। अरे मेरे से बात कर रहा है बाबा, इतना टाइम बाबा 1 घंटा देता है बात करने के लिए। तो पर्सनल अपना समझेंगे ना, मेरे लिए बाबा मुरली चला रहा है, मेरे को कह रहा है, तो बहुत मुरली में मजा आएगा। और ऐसे लगेगा जैसे पर्सनल में और कुछ सोचते हैं कि मैं किसी से भी पर्सनल बात करूं तो वो अटेंशन देगा ना। अगर पर्सनल मैं बात करूं और वो ऐसा ऐसा करे तो मैं बात करूंगी, कहूंगी तुम तो पता नहीं क्या है, चलो। तो बाबा मुरली चला रहा है, मेरे से बात कर रहा है, और मैं जुटका खा रही हूँ, गुटके में जुटका और गुटका ही तो आता है ना। तो क्या हुआ, भगवान आया और मैं गुटका जुटका खा रही हूँ, तो ये तो अच्छा नहीं है ना। तो मुरली माना मेरे से पर्सनल बाबा बात कर, मेरे को चक्कर लगा रहा है, कभी परम धाम ले जाता है, कभी सूक्ष्मतम ले जाता है, कभी सृष्टि इस मृत्यु लोक का सैर कराता है, क्या क्या यहाँ हो रहा है, कभी अशरीरी बना देता है, कभी संगम युग के मौजों में ले आता है, कितना कुछ बाबा करता है एक मुरली में। कभी शिक्षा दे के संपूर्ण बना रहा है। तो मेरे से बाबा बात कर, ऐसे मुरली सुनने से आपको कभी नींद की लहर नहीं आएंगी। आपसे कोई पर्सनल बात करे और आप नींद करो तो बोलेगा क्या, वो चला जाएगा ना। तो बाबा हमारी पालना मुरली द्वारा
और सूक्ष्म में भी करता है। आप सिर्फ दिल से कहो बस। बाबा का नाम दिलाराम है। दिलाराम का अर्थ है दिल को आराम देने वाला। दिल का सौदा है यहाँ, और तो कोई सौदा है ही नहीं। हमने दिल बाबा को दी, बाबा की दिल मैंने ले ली, बस। और है ही क्या, दिल का ही तो सौदा है। तो इसीलिए जो बाबा कहते हैं वो बस ऐसे लगे जैसे आज बाबा ने हमको ये डायरेक्शन दिए है, वो ही करना है बस। मुरली में सब प्रकार के आते हैं, 4 ही सब्जेक्ट हर मुरली में होते हैं। जिसको जो रुचि हो, मानो ज्ञान में रुचि है, गुह्य बातों में, ज्ञान के गुह्य रहस्य में, योग में है रुचि, धारणा में है, और फिर सेवा में है, तो 4 सब्जेक्ट है ना हमारी। तो हर मुरली में 4 सब्जेक्ट होती। आपको जिस सब्जेक्ट में भी प्यार हो, योग में प्यार हो, ज्ञान में प्यार हो तो सभी से होना चाहिए, लेकिन किसमें एक्स्ट्रा है, अब वो बुद्धि में पॉइंट्स अपना रख के अपने मन को उसमें बिजी रखो। आज बाबा ने क्या, व्यर्थ संकल्प आवे ना तो कभी कोशिश नहीं करना मैं बीज रूप हो जाऊं, हो ही नहीं सकेंगे, फालतू टाइम जाएगा, युद्ध करनी पड़ेगी। क्योंकि आप हो बहुत कमज़ोर और चढ़ने चाहते हो ऊंची सीढ़ी। कमज़ोर आदमी अगर सीढ़ी चढ़ने चाहे या हार्ट थोड़ी किसकी वीक हो और वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाने चाहे जल्दी जल्दी चढ़ के, क्या होगा, आधी सीढ़ी में ही रह जाएगा ना, पहुँचेगा क्या। तो ऐसे अगर व्यर्थ संकल्प आपको चलते हैं तो उसको मिटाने के लिए आप समझो बीज रूप हो जाओ बस। बाबा कहता है ना बीज को याद करो। बीज रूप तो बहुत सूक्ष्म चीज़ है ना। बुद्धि क्लीन चाहिए, क्लियर चाहिए, खाली चाहिए ना। उस समय आपको पहले क्या करना चाहिए, व्यर्थ को खत्म करने के लिए पहले समर्थ संकल्प चाहिए। कई बार कहते आधा घंटा हो गया, सफ़ेद लाइट, लाल लाइट से सफ़ेद लाइट हो गई, मेरा तो योग लगा ही नहीं, लाइट ही देखती रही, लाल हो गई फिर सफ़ेद हो गई। कारण क्या है कि व्यर्थ संकल्प अगर है तो संकल्प को संकल्प से कट करो पहले। एक है व्यर्थ संकल्प, दूसरे है समर्थ संकल्प। समर्थ संकल्प है मुरली की पॉइंट्स, वरदान है। हम तो कहते हैं चलो 3 पेज की मुरली नहीं याद आती है, और होता है ऐसी मेजॉरिटी। देखो ना, जिस समय मुरली सुनते हैं कहते आज की मुरली, बहन जी आज की मुरली तो बाबा ने बहुत अच्छी चलाई, बहुत मेरे को प्यारी लगी। फिर काम काज में जाएंगे, पूछेंगे कौन सी पॉइंट थी, तो कहेंगे पॉइंट तो बड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, क्या थी वो सोचेंगे तो याद ही नहीं आएंगी। तो ऐसे होता है। 3 पेज की सारी मुरली याद नहीं भी हो तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन आप वरदान तो छोटा होता है ना, वो तो याद पड़ सकता है ना। मैं कहती हूँ अच्छा वरदान भी याद नहीं आवे, चलो स्लोगन जो होता है वो आधी लाइन का होता है, चलो और कुछ भी भूल गया, एक स्लोगन ही याद करो तो भी उसको सोचो बैठ करके बाबा ने कहा, लेकिन इसका रहस्य क्या है, इस बनने से फायदा क्या है, और इस स्थिति से अनुभव में क्या कर सकती हूँ, उसी में ही खो जाओ, एक स्लोगन ही याद करो। अब मैं तो कहती हूँ अच्छा स्लोगन भी नहीं याद आवे, एक शब्द बाबा, मेरा बाबा याद कर दो तो भी सब कुछ है।
तो ऐसे हमारे को अपनी कोई ना कोई विधि अपनानी चाहिए, क्योंकि बिना विधि के सिद्धि नहीं होगी। कोई ना कोई ऐसी अपने पुरुषार्थ में जो बात जचती हो, दिल से लगती हो ना, वो विधि आप अपनी बना दो। क्यों, बाबा तो हर मुरली में कोई ना कोई विधि बताते हैं। कोई ना कोई विधि अपना लो और उसी से अपनी सिद्धि प्राप्त करो। ये नहीं सोचो ये नहीं करूं, बाबा ने ये भी कहा था ना, ये भी कहा था, अच्छा बिंदी नहीं हो ना तो अच्छा फरिश्ता हो, अच्छा फरिश्ता नहीं हो ना बाबा से रूह ध्यान करती हो, उसी में ही टाइम गंवा देते हैं। न रूह ध्यान रही, न बीज रहा, न फरिश्ता रहा, टाइम बीत गया। ऐसे नहीं करो। उसमें क्या है, जैसे मेहनत लगती है, जो भी अच्छी लगे, चलो फरिश्ता तो फरिश्ता ही सही, रूह ध्यान तो रूह ध्यान ही सही, व्यर्थ संकल्प को खत्म करो। नुकसान तो नहीं है ना उसमें, फायदा तो है ना। और जब आपकी बुद्धि चेंज हो जाएंगी ना, बुद्धि अपने कंट्रोल में आ जाएंगी, फिर आप बीज रूप बनो, कुछ भी बनो, सहज हो जाए। नहीं तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और युद्ध करते करते बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छा कहा कि इतने थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं जब मेहनत होती है ना, फिर लास्ट यही आता है, मेरा शायद पाठ नहीं है, मेरा भाग्य नहीं है। बेचारे भाग्य के ऊपर क्यों दोष लगाते? भाग्य क्यों नहीं है? जब मैं बाबा के पास आ गई हूँ, पहुँच गई हूँ, तो भाग्य नहीं मेरे को भगवान के पास पहुँचाया है ना। ये मैं कैसे कहती हूँ कि मेरा भाग्य ही नहीं है, शायद मेरा पाठ नहीं है, मैं नहीं 108 में आ सकती हूँ। मैं देखती हूँ ना, मैं आ ही नहीं सकती हूँ। किसने ये लकीर आपकी खींच लिया, आप नहीं आ सकते हो? ये तो चीयर्स गेम है, लास्ट में जाके विजयी बनते हैं। पहले चलते हुए पता नहीं पड़ता है विजयी कौन है, लास्ट। इसीलिए अपने तकदीर को लकीर नहीं लगाओ, मेरा पाठ नहीं है, मेरा शायद ये है, मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ, बड़ी मुश्किल लगता है, बहुत मेहनत है, बुद्धि लगती नहीं है। ऐसे व्यर्थ सोचो नहीं, दिल शिकस्त के संकल्प। बाबा ने मुझे चुन करके अपने पास पहुंचाया है, पहुंच तो गई हो ना, तभी तो वहां से इतनी टिकट खर्च करके आए हो ना। तो बाबा ने अपने घर में तो पहुंचा दिया ना, तो ये बाबा की कृपा नहीं है आपके ऊपर? कहीं कहते बाबा की कृपा, आशीर्वाद मिल जाएंगी, वरदान मिल जाएगा ना तो हो जाएगा। वरदान तो मिला तभी तो आई हो, आए हो, मधुबन में पहुंचे हो, किसने पहुंचाया है? ये आपके वरदान नहीं तो बाबा के पहुंचाया है। यह तो भाग्य है, शायद भाग्य नहीं है, नहीं है मेरा भाग्य, तभी भगवान ने मेरे को पसंद किया है। देखो ना, जो भी आए हैं भगवान ने पसंद कर दिया ना आपको। और आपके मोहल्ले में इतने है, उसको क्यों नहीं पसंद किया? बुश को क्यों नहीं किया? वो बेचारा विनाश का ही सोच रहा है। उसको क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि उसको साइंस का है, आपको साइलेंस का है। इसीलिए आप कभी दिल शिकस्त नहीं होना। अपनी विशेषता समझो। अरे कुछ भी नहीं है मेरे में, समझो कोई गुण नहीं है, कोई ताकत नहीं है, चलो आप में ये तो विशेषता है, भगवान को पहचानने की आंख तो है कि नहीं है? है? कई भाई बहनें कहते हैं हमारे में, बाबा तो कहते हैं विशेष आत्मा, लेकिन मैं हूँ नहीं, मेरे को अपनी विशेषता ही नहीं समझ में आती। कौन सी विशेषता मेरे में है? नहीं।
अरे इतनी बड़ी विशेषता है आप में, जो भगवान को पहचान लिया, और क्या विशेषता चाहिए आपको? और भगवान ने आपको पसंद कर लिया। भगवान की पसंद कम होती है क्या? चलो हम कैसे भी हैं, लेकिन भगवान तो रांग नहीं है ना, उसने तो मेरे को पसंद किया तभी तो यहाँ पहुंचा है। जिसको भगवान ने पसंद कर दिया वो विश्व के पसंद हो गया। इसीलिए मैं विशेष आत्मा हूं। बाकी कमी पेशी आती है, ये पिछला हिसाब भी कोई होता है, वो चुक तो हो जाएगा। हम मम्मा की बात सुनाते हैं आपको। मम्मा की तबीयत खराब थी ना थोड़ी, लेकिन मम्मा का चेहरा कभी वो उदास नहीं लगता था। एक बार की मैं बात सुनाती हूँ। मम्मा बॉम्बे में थी, तो मम्मा के साथ मम्मा की ब्रह्मणी भी थी ना, जो संभाल के लिए होती है। तो रमेश भाई के घर में मम्मा थी। तो डॉक्टर को चेकिंग के लिए आना था, तो एक ही खटिया पर मम्मा भी बैठी थी तैयार होके, और ब्रह्मणी भी बैठी थी दूसरे कोने में। तो डॉक्टर आया तो पहले जो ब्रह्मणी थी ना मम्मा की, उसको पूछा कैसे है तुम्हारी तबीयत। तो कहा मैं पेशेंट नहीं हूँ, ये तो मम्मा इसको देखना है, मैं नहीं हूँ पेशेंट। कहा पेशेंट तो ये लग रही है। मम्मा की जो शक्ल थी ना, वो ऐसी थी लाल लाल। तो उसने कहा ये पेशेंट है, ये तो पेशेंट लगता ही नहीं है। और मम्मा को हम लोग कहते थे, क्योंकि मम्मा को तकलीफ तो थी, लेकिन मम्मा से कई भाई बहनें क्वेश्चन करते थे, मम्मा आपको पता भी है, और जिस समय तकलीफ होती है ऐसे थोड़ी एक तकलीफ फील नहीं करती है, लेकिन सहन शक्ति मम्मा की थी। होता तो था ना तकलीफ। तो मम्मा कहती थी, मम्मा आप तो लगते ही नहीं है, जैसे मिलते हैं करते हैं उस समय समझ में नहीं आता है आपको कोई तकलीफ है। जो पर्सनल हम अंदर देखते थे ना, तो फील करते थे मम्मा को तकलीफ तो है, लेकिन बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता था। मम्मा आप इतने तकलीफ होते हुए कैसे खुश रहती हो? तो मम्मा कहती थी, बहुत अच्छी बात मम्मा सुनाती थी, तो देखो जो पिछला किया हुआ हिसाब किताब है ना, वो चुकतू तो करना ही है, चाहे योग से, चाहे थोड़ा हिसाब चुकतू करने से, सूली से कांटा। लेकिन मुझे धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। कोई भी हिसाब किताब मेरा रह जाएगा तो धर्मराजपुरी में, जैसे कस्टम में फंस जाते हैं ना, धर्मराजपुरी भी ऐसी है। अगर थोड़ा भी कलयुगी संस्कार होंगे ना, वो कोई चीज़ फालतू ले आते हैं तो फंस जाते हैं ना कस्टम में। ऐसे वहाँ धर्मराजपुरी की भी जो सजाएं है वो ऐसे ही फील होती है। वो तो दूसरी टॉपिक है धर्मराजपुरी की। लेकिन मम्मा कहती थी कि मुझे यहाँ ही अपना हिसाब किताब, और अभी देखो मुझे यही खुशी होती है, तो मैं बाबा के याद के गोदी में बैठ के चुकतू कर रही हूँ। धर्मराजपुरी में तो नहीं हूँ ना। बाबा के गोदी में बैठ के बाबा की वो शुभ भावनाएं मिलती है, सबकी दुआएं मिलती है, तो मुझे ये खुशी होने के कारण मुझे ये दर्द की फीलिंग नहीं होती। तो मम्मा ये जवाब देती थी। तो हमको भी कोई हिसाब किताब, किसको मन का हिसाब होता है, किसको व्यक्ति से हिसाब होता है, किसको शरीर का हिसाब होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के हिसाब होते हैं। लेकिन जो भी हिसाब है, और मम्मा कहती थी मैं समझती हूँ मेरे ऊपर समझो एक 10 किलो का वजन है,
उससे अगर 2 किलो भी कम हो गया तो खुशी होंगी या गमी होंगी? 2 किलो कम हुआ तो बोझ हल्का हुआ ना। तो मम्मा कहती थी मैं समझती हूँ ये सूली से कांटा होके बोझ उतरा, इसीलिए मुझे दुख नहीं होता इसका, मैं खुशी रहती हूँ। तो देखो कितनी मम्मा की स्पिरिट थी। और लास्ट डे मम्मा दिन में शरीर छोड़ रही है, छोड़ा, लेकिन उससे 1 घंटा पहले, शरीर छोड़ने से 1 घंटा पहले मम्मा ने लास्ट डे यहाँ नीचे पांडव भवन में आपने देखा होगा अंगूर के चुगे, अंगूर देखिए ना नीचे पांडव भवन में, और नीचे नहीं ऊपर ऊपर पांडव भवन में वो अंगूर है ना, तो अंगूर निकलती थी ना, तो बाबा सभी को 2-2 पीस अंगूर के सेंटरों में भी बेचते थे, यहाँ भी खिलाते थे। बाबा के घर की अंगूर थी ना। तो लास्ट डे मम्मा ने अपने हाथ से 2-2 अंगूर सभी बच्चों को बुला के बांटी थी, सब जितने भी थे। और बच्चे तो छोड़ो, लेकिन जो नौकर भी थे ना यहाँ काम करने वाले, उन्हों को भी बांटा था। और 1 घंटे के बाद शरीर छोड़ा है। देखो कैसी स्थिति थी। तो तकलीफ तो होगी ना, लेकिन मम्मा 3 घंटे लग गए थे मम्मा को बांटने में। तो ये क्या है? ये हिसाब किताब चुकतू हुआ ना, और दुआएं कितनी मिली। तो ऐसी कोई भी हिसाब किताब हो, मन का भी हो, क्योंकि मन के कईयों को मन का ही होता है, अपने मन का, और कोई नहीं निमित्त बनता है हिसाब किताब के लिए। अपना मन ही कभी देखो तो गिरता है, कभी चढ़ता है, कभी उल्टा कभी सुलटा, ये मन की बीमारी। और कोई कोई व्यक्ति कोई होता है, कोई व्यक्ति से ऐसा हिसाब किताब करा होता है जो चुकतू ही नहीं होता है, कहते पता नहीं क्या मेरा इससे हिसाब किताब है। कोई एक का एक होता है थोड़ा हिसाब लेने वाला, और कोई का प्रकृति का होता है, कोई का मौसम से ही कनेक्शन होता है। मौसम खराब हुई गया, मौसम अच्छी हुई जैसे गिर गया फूल, मौसम थोड़ी नीचे ऊपर हुई इफेक्ट आ गया गया। तो भिन्न भिन्न हिसाब किताब होते हैं, लेकिन हिसाब किताब चुकतू करो खुशी खुशी से, समझो बोझ उतरा। ऐसे नहीं मेरा शायद हिसाब है, क्या है, करा हिसाब है, चुकतू होता ही नहीं है। दिल शिकस्त कभी नहीं बन, दिल खुश, अरे बाबा मेरे साथ है, मैं कैसी भी हूं, लेकिन बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है ना। गीत गाते हैं ना, हाथ में हाथ दिया है ना बाबा ने, तो हाथ से पकड़ लेगा ना। डूबता भी है कोई, अगर हाथ पक्का होता है दूसरे का, बच जाता है ना। गिरता भी कोई है तो कोई संभालने वाला होता है तो संभल जाता है ना। तो बाबा तो हमारे साथ कंबाइंड है ना, कि नहीं है? कंबाइंड बाबा है पक्का, रशा वालों से भी है, कंबाइंड है। अच्छा पक्का, कि कभी थोड़ा साथ ऐसा हो जाता है फेस, हाँ? कभी कभी होता है ना किससे थोड़ा अनबनत, तो एक का फेस ऐसा होगा तो दूसरे का ऐसा होगा, ऐसा तो नहीं, नहीं, हाँ कंबाइंड है ना, हम बाबा के कंबाइंड है। अच्छा मैं कितनी भी कमजोर हूँ, बाबा तो सर्वशक्तिवान है, मेरा कंबाइंड रूप संग का रंग कहा जाता है। कोई भी संग का रंग लगता है, और मेरे साथ सर्वशक्तिवान कंबाइंड है, उसके संग का रंग लगता ही नहीं है। क्यों? उसके संग का रंग तो है ना। इसीलिए हमको दिल शिकस्त कब नहीं होना है,
कि थोड़ा थोड़ा होना है, हाँ? नहीं होना है। दिल शिकस्त हो जाओ तो कहो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा मेरे कंबाइंड है। और बाबा ने एक मुरली में कहा, जब थक जाओ ना मेहनत करते करते, पुरुषार्थ करते करते, तो क्या करो, माँ के गोदी में सो जाओ। कभी थक जाते हैं तो जाके बिस्तर पे सो जाते हैं ना, तो बाबा ने कहा माता पिता है ना तुम्हारा, बाबा शिव बाबा जो है, माँ भी तो है ना, जब थक जाओ ना तो माँ के गोदी में सो जाओ, बस आराम से सो जाओ, थकावट उतर जाए। सब साधन तो बाबा ने दे दिए हैं, सिर्फ उसको समय पर यूज में आ। होता क्या है, समय पर नहीं आता है, पीछे आता है। हमको याद है ब्रह्मा बाबा था ना, तो हम लोगों को कहाँ भी भाषण करने के प्रोग्राम वगैरह मिलते थे ना, तो बाबा को कहते थे बाबा आज ऐसा प्रोग्राम है, इस टॉपिक पर हमारे को भाषण करना है। तो बाबा तो ज्ञान का सागर है ना, तो बाबा फौरन ही वो पॉइंट्स देना शुरू कर देता था। बच्ची जा रही हो ना, ये बोलना, ये बोलना, ये बोलना, पॉइंट्स बाबा देने शुरू कर देता है। फिर बाबा कहता था अभी मैंने सुनाई ना तुमको, अभी जब भाषण करके आओ ना फिर मैं पूछूंगा कि ये सब पॉइंट्स सुनाई या याद भूल गई। तो हम जब भाषण करने जाते थे ना तो कोई कोई पॉइंट भूल भी जाती थी, फिर याद आती थी अरे बाबा ने तो कहा था ये बात कहना, हम तो भूल गई। अभी बाबा के सामने जाएंगे झूठ तो बोलेंगे नहीं, तो बाबा के सामने आते थे तो अंदर तो यही था बाबा पूछेंगे ज़रूर। तो बाबा सचमुच पूछता था, बच्ची सभी पॉइंट्स याद रही, सभी पॉइंट्स बोली? बाबा बोली तो सही, एक पॉइंट भूल गई। वह क्यों भूल? समय पर याद आनी चाहिए ना। अच्छा पीछे याद आई उससे फायदा? तो बाबा इतनी वो शिक्षा देता था, सिखाता था, हम लोगों को सिखाता था बाबा। तो समय पर याद आवे नहीं और पीछे याद आई तो उसका फायदा क्या, समय तो बीत गया ना। तो शक्तियाँ भी ऐसे ही हैं, जिस समय सहन शक्ति चाहिए उस समय नहीं याद आएंगी, जब पूरा हो जाएगा ना फिर कहेंगे अगर ऐसे नहीं करते थे ना, ये 10 शब्द नहीं बोलते थे, 2 शब्द बोल देते थे ना, कितना अच्छा होता। लेकिन 10 तो बोल दिया ना, वो तो हो गया। तो इसीलिए समय पर शक्ति याद आवे, यूज होवे। सामना करना है, उस समय भय आ गया, संकोच आ गया, पीछे कहती तो सामने करने की शक्ति मेरे में थी तो सही, यूज क्यों नहीं की? अपने आप से ही बोलते रहेंगे। ऐसा नहीं, समय पर आना चाहिए। शक्तियाँ तो सभी धारण कर रहे हैं, लेकिन नंबर क्यों बनते हैं? 108 फिर 16,000, एक नंबर और 16,000 का लास्ट नंबर कितना फर्क होगा? फर्क क्या हुआ? एक ही टीचर, एक ही मुरली, 67 साल वाले भी वही मुरली सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और 1 मास वाला भी वही मुरली पढ़ता है। पढ़ाने वाला एक, पढ़ाई एक, फिर भी इतने नंबर क्यों? कारण ज्ञान सब में है, सब सुनते हैं, शक्तियाँ बाबा ने सबको दी है, लेकिन समय पर यूज करने की विधि चाहिए। वो पास हो जाता है, जैसे इम्तिहान के टाइम पढ़ाई तो सब पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब पेपर होता है उस समय क्वेश्चन का उत्तर नहीं आया तो क्या हुआ? पढ़ के क्या किया? ऐसे समय पर शक्तियाँ यूज होना चाहिए, वो चेक करो। अच्छा ये बात आई हमारे सामने, तो सचमुच समय पर
जो बाबा कहता है जिस विधि से जिस समय वो काम में आया, अगर वो नहीं है तो क्या करें? उसके लिए मनन करो, मनन करो। ये शक्ति क्या है, किस समय यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, उसको मनन करके अंदर जैसे रिपीट करते हैं ना, तो बात याद आ जाती है। ऐसे मनन करने से फिर वो समय पर इमर्ज हो जाएगी। तो ऐसा पुरुषार्थ हम सबको कर रहे हैं, करना है। बाकी आज की टॉपिक थी शायद स्वराज की, हम तो दूसरी बातें कर रहे थे, लेकिन स्वराज तो बहुत सहज है। स्व का राज, स्वराज का अनुभव तब होगा जैसे राजा को राजाई का नशा तब महसूस होता है जब वो तख्त पर बैठता है। तो हमको भी स्वराज का अनुभव तब होता है जब हम अपने को भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा तख्त नशीन बैठी हूँ, ये नशा होगा ना, अनुभव होगा ना, तो स्वराज का अनुभव ऑटोमेटिकली होगा। भले कोई जज है, लेकिन जब जज के कुर्सी पर बैठता है तो जज का दबदबा कितना होता है। वही जज घर में आता है तो बाप और चाचा और काका बन जाता है, उस समय थोड़ी जज होता है, लेकिन कुर्सी पर होता है तो कितना नशा होता है। ऐसे ही अगर हमको ये स्मृति है कि मैं आत्मा हूँ, स्वराज अधिकारी कौन है? आत्मा। तो मैं आत्मा रूप में स्थित हूँ, आत्म अभिमानी हूँ, तो स्वराज का नशा आएगा। हमारी बिरकुटी यानी तखत कौन सा है? स्मृति का तखत। कोई बिरकुटी के बीच में ऐसे थोड़ी बैठी है, बैठी है माना स्थिति ऐसी है। तो उस स्थिति के आसन कहो, सिंहासन कहो, उस पर जितना बैठते हैं, यानी स्मृति के स्थिति में जितना रहते हैं, उतना नशा आता है। और स्वराज तो हमको बाबा ने दिया है, हुई मैं आत्मा ना। मैं शब्द आत्मा से लगता है, मैं शब्द शरीर से नहीं लगता है। कभी गलती से भी कहते हैं क्या, मैं सिर में दर्द हूँ? कहते हैं क्या? मेरे सिर में दर्द है ना, मैं सिर में दर्द तो नहीं हूँ ना। तो मैं शब्द लगता ही आत्मा से। तो जब भी हम मैं शब्द बोलते हैं ना, चलो कुछ भी रवाजी रीति से भी मैं शब्द जब मैं बोलती हूँ, मुझे स्मृति आनी चाहिए, मैं माना आत्मा। मैं बॉडी कॉन्शियस वाली मैं नहीं है, बॉडी तो मेरा है, लेकिन मैं मेरे का मालिक आत्मा हूं। तो आत्म निश्चय बुद्धि रहना, ये है स्वराज की स्थिति। स्थिति में स्थित रहे, बस मैं हूं ही आत्मा। हम आपको सुनाए, जब शुरू शुरू में हम आए हैं, स्थापना हुई, छोटे बच्चे के रूप में हम लोग आए, तो हमको परमात्मा का ज्ञान नहीं था क्लियर, कृष्ण का ज्ञान था। बाबा को परमात्मा परमात्मा बिंदी बिंदी कुछ नहीं थी, सिर्फ आत्मा का ज्ञान था। और बाबा को कृष्ण समझते थे, बस वही कृष्ण मिल गया हमको। साक्षात्कार भी कृष्ण के, वैकुंठ के होते थे। सूक्ष्म वतन परम धाम वरम धाम कुछ नहीं था, आत्मा का ज्ञान था। हम आपस में बात भी करते थे ना, बस आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा ये काम कर रही है, आत्मा कर्मेंद्रियों से ये कर। आत्मा का इतना पक्का पाठ था जो बस और कोई स्मृति नहीं रहती थी।
हाथ पांव चलाते थे, लेकिन आत्मा मालिक इस कर्म इंद्रियों, जैसे दफ्तर में, इंडस्ट्री में मालिक होता है, वो कर्मचारियों से अपना काम कराता है, कराता तो है ना, लेकिन भूल जाता है क्या काम कराते कि मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, मालिक नहीं हूँ। ऐसे बाबा कहता है कि आत्मा कर्म इंद्रिया ये कर्मचारी है हमारी। तो कर्मचारी से काम कराने वाली मैं आत्मा हूँ, मालिक हूँ ना। तो मालिक का क्या होता है? मालिकपन का ये होता है जो चाहे जो ऑर्डर करे वो मानेंगे। तो अगर अपने को आत्मा मालिक स्वराज अधिकारी समझेंगे तो आपकी कोई भी कर्म इंद्री यानी कर्मचारी जो है, काम करने वाले कर्मचारी, वो कभी भी धोखा नहीं देंगे। ऐसे होता है ना, घर में भी देखो कोई सर्वेंट होता है, आपके यहाँ तो शायद सर्वेंट नहीं होता है, लेकिन घर में भी कोई सर्वेंट होते हैं, मालिक जो है वो इतना पावरफुल नहीं होता है, तो गुलाम जो सर्वेंट है ना वो मालिक बन जाता, मालिक गुलाम बन जाता, सर्वेंट बन जाता है। ऐसे ही ये कर्म इंद्रियां जो है, आत्मा हम स्वराज अधिकारी है, लेकिन ये कर्म इंद्रियां धोखा दे देती है। बॉडी कॉन्शियस हो जाती है, माना कर्म इंद्रियों ने धोखा दिया। तो आत्मा अपने स्थिति के सीट पर सेट रहे तो अब सेट नहीं होंगे। बाबा ने कहा ना, सीट पर सेट नहीं होते हैं ना तो अब सेट होते। अभी देखो यहाँ आप बैठे हो, अगर आपको 1 घंटा भी बैठने की सीट ठीक नहीं हो, अब सेट होते रहो, कुछ नीचे ऊपर तंग हो, ये हो, तो आपको आराम आएगा क्या? सुन भी नहीं सकेंगी, वही सोच चलता रहेगा, मेरे को तो दर्द हो रहा है, मेरे को तो ये हो रहा है। तो अब सेट वाला नहीं ठीक हो सकता, सीट पर सेट होना पड़ेगा। सीट है, हम मालिक है, मैं आत्मा मालिक हूँ, ये कर्मचारी, ये स्थिति की सीट पर सेट रहो। अब सेट होंगे ही नहीं, क्यों अब सेट होंगे? तो आत्मा अभिमानी का फाउंडेशन बहुत पक्का चाहिए। बात करते करते भी स्मृति आनी चाहिए, ये आत्मा आत्मा से करे। किसी को मनसा सेवा करते हैं तो मनसा सेवा भी कैसे, आत्मा आत्मा को दे रही है ना, आत्मा को ही तो आप पावर देते हो ना, शरीर को थोड़ी देते हो, तो डॉक्टर देते हैं। हमारा तो आत्मा से काम है ना। तो आत्म अभिमानी नहीं होंगे ना तो मनसा सेवा भी हमारी सफल नहीं होगी, क्योंकि आत्मा आत्मा को दे रही है। हम ही आत्मा नहीं है तो आत्मा को पहुंचेगा कैसे? इसलिए मनसा सेवा भी आत्म अभिमानी स्वराज अधिकारी के स्थिति में स्थित होंगे तब हो, नहीं तो मनसा सेवा का फल नहीं मिलेगा। कई बार कहते हैं ना, मनसा सेवा मैं करती तो हूँ लेकिन वायुमंडल बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि आप आत्म अभिमानी सीट पर सेट होकर के किया कि और संकल्प किए। आत्मा आत्मा को देती है, चलते फिरते ये चेक करो, मैं स्वराज अधिकारी होके कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूं। काम करते भी हो सकता है ये। अगर डायरेक्टर डायरेक्शन देता है तो डायरेक्शन देते हुए भूल जाता है कि मैं डायरेक्टर हूं, याद रहता है ना। तो मैं स्वराज अधिकारी हूं, ये काम काज करते भी हो सकता है।
ऐसे नहीं है काम करते मैं कैसे सोल कॉन्शियस रहूं। अरे सोल ही तो काम करा रही है, आत्मा ही तो कर्म इंद्रियों से करा रही है ना। तो निरंतर योगी भी इससे हो सकते हो, आत्म अभिमानी बनने से। और आत्मा का नेचुरल योग हो सकता है, क्योंकि आत्मा को और कोई भी संबंध है ही नहीं। ये सारा जो भी है संसार की बातें, देह भान, देह के संबंध, देह के पदार्थ, सब देह के साथ है। आत्मा के लिए तो स्वयं परमात्मा के और कुछ है ही नहीं। तो जितना हम आत्म अभिमानी रहते हैं ना, उतना बाबा की याद भी हमारी निरंतर बहुत सहज होती। मेहनत नहीं करनी पड़ती, आत्मा का कोई है ही नहीं ना। जो हम कहते हैं ना बाबा ही हमारा संसार है, किसका संसार है? आत्मा का ना, बॉडी कॉन्शियस का थोड़ी। तो वो प्रैक्टिकल स्टेज जो हमारी है, सहज योगी भी बन जाएंगे, सुतः योगी भी बन जाएंगे, और मालिकपन के कारण कर्म इंद्रियां धोखा भी नहीं देंगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नेचुरल लाइफ बन जाएंगी। जो बाबा कहते हैं ना, नेचर और नेचुरल बनाओ। आत्मा की नेचर ही वो है, ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, वही होंगी। तो आत्म अभिमानी स्वराज अधिकारी का अर्थ ही है आत्मक स्वरूप में स्थित होना। और इजी है, ओरिजिनल तो मैं हूँ ही आत्मा। ये तो थोड़ी सी बॉडी कॉन्शियस के विस्मृति हो गई है। ओरिजिनल तो आत्मा ही होना। तो इस स्मृति में रहने से सब सहज हो जाए, और कोई कर्मेंद्री धोखा दे ही नहीं सकती है। राजा जो होता था पहले ज़माने में, राजाओं का कोई ऑर्डर नहीं माने हो ही नहीं सकता है। अभी भी हमने देखा यहाँ दुबई में, वो कहते कोई जिस कर्मेंद्रियों से कुछ पाप करेगा उसका हाथ काटा जाता है। अभी भी कहते मतलब डिक्टेटर है या जो भी है सुल्तान, वो इतना पावरफुल है। तो हम आत्मा जब पावरफुल होते हैं ना, तो हमारा ऑर्डर कोई कर्मेंद्री नहीं माने, ये हो ही नहीं सकता है। राजा माना पावरफुल, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, इसीलिए वो कोई धोखा नहीं देगा। ठीक है? तो स्वराज अधिकारी है निरंतर। ऐसे नहीं योग में बैठे तो आत्मा, और काम काज में गए तो फिर आत्मा भूल जाए। नहीं, काम काज में और ही नशा चढ़ना चाहिए। मैं कर्म इंद्रियों से काम करा रही हूँ, मालिकों के काम करा रही हूँ, तो निरंतर योगी भी सहज बन जाए। अच्छा, ओम शांति।